ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है कि नेवल ने किस तरीके से अटैक किया और अपने युद्ध पोतों को कैसे, क्योंकि ये खबर आई कि युद्ध पोतों का जो रुख है उसे मोड़ दिया गया था। नेवल कैप्टन श्याम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, ये एक्शन दुनिया जानना चाहती है, कमाल कर दिया सर। धन्यवाद विवेक। शनोवर्ण शांत समुद्र से शांत बातें करूंगा और स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बातें करूंगा। बिल्कुल। देखिए, नौसेना ने एक बहुत ही बड़ा डेटरेंस रखा था, दबाव रखा था, प्रभाव रखा था। नौसेना हमेशा इंटरनेशनल वाटर में काम करती है और हमारे पास इसके कारण एक ट्रिगर टाइट का सिचुएशन बनता है इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से। लेकिन हमारी जैसे साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति कहती है साम, तुलना पहले था, उसी से हमने पाकिस्तानी नेवी को पहले ही पछाड़ दिया था। इतनी ज़्यादा तुलना में हमारे उनका फ़र्क है कि हमारी स्ट्रेंथ जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी विल पावर ने बनाया है नेवी को एक डिस्टेंट ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए, वही बहुत बड़ा मैसेज। सर, पॉइंट ऑफ स्टेप्स कैसे? जैसे कि देखिए, आपने पूरी तरह से हमने कराची के आसपास के हार्बर को पूरी तरह से सील करके रखा था। 36 से ज़्यादा शिप, हमारी सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, इन सबों का प्रभाव, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट P-8, MiG-29, कामोव 31, एक तरह से हमने पूरी तरह से शिकंजे में कसा हुआ था। और जो कहते हैं ना कि हम उनको एयर डिफेंस के ग्रिड में थे, हम आर्मी और एयरफोर्स के साथ गुजरात कोस्ट तक। हमारे विक्रांत का बेड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ, एयर डिफेंस एक्सिस में मल्टी लेयर डिफेंस के साथ। F-16 उनके कराची हार्बर के ऊपर लगातार पेट्रोल कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रैटेजिक टारगेट था, पूरी तरह से चोक हो जाता। और कई रडार स्टेशन थे जो आइडेंटिफाइड थे, एक एक को चुन चुन के हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था। एक छोटी सी जरूरत थी बस ट्रिगर की कि यस, नेवी को एक्शन लेना है। राफेल को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? राफेल हमारा नया एयरक्राफ्ट है जो मैरीटाइम वर्जन आने वाला है, एयरफोर्स के साथ ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। देखिए, ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट है, विक्रांत और विक्रमादित्य से फ्लाई करेगा। इसकी अच्छी रेंज है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल में, एयर सुपरियरिटी में। इसकी मिसाइल्स तो स्टेशनरी टारगेट को, शिप्स को भी, और लैंड अटैक में भी ये हम काम करने वाले हैं। तो नेवी की जो फ्लीट की एयर आर्म का जो टीथ है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है राफेल से। MiG-29 के साथ ये ऑपरेट करेगा। और जब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट जो हमारी नेवी इंडिया बना रहा है, HAL में ऑर्डर बना रहा है, वो जब तक नहीं आ जाता तब तक हमें इस एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। अगले 10-15 साल तक हम इसको यूज करने वाले हैं। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो अंत की शुरुआत है। DGNO का अगर आप लैंग्वेज देखें तो उन्होंने कहा कि अगली बार पाकिस्तान को पता है कि अगर उसने कुछ भी किया दुस्साहस तो भारत क्या करने वाला है। ये नेवल रोल का एक तरह से इंडिकेशन था कि अब हमने आतंकवाद को टेरर को हमने एक्ट ऑफ वॉर करार किया है, जो यूनाइटेड नेशन 51 आर्टिकल में इंटरनेशनल सी स्पेस से अभी हम एक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊं, MiG-29K जो है, जो मैरीटाइम वर्जन है विक्रांत का, वो गुजरात कोस्ट से कैपेबल था कराची को फायर करने के लिए। रैम्पेज मिसाइल बहुत कम लोगों को पता है, जो अभी हमने इंटीग्रेट की है जनवरी में। तैयारी थी, पूरी तरह से तैयारी थी। हम गुजरात में अपने टेरिटोरियल वाटर में रह के विद इन रूल्स, बिना एयर स्पेस वायलेशन के, सी स्पेस वायलेशन के, कराची को नेस्तनाबूद कर सकते थे। लेकिन हमारी पॉलिटिकल विल, हमारी डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी जो दिखाई हमने सिर्फ उतना ही किया जितनी जरूरत थी। दम भरने वाला पाकिस्तान सिर्फ हमारी डेटरेंस से ही बिल्कुल नापाक हो गया। उसको तो राजनाथ सिंह ने कहा कि जितने देर में नाश्ता होता है उतने देर में तो आप लोगों ने काम तमाम कर दिया। बिल्कुल। ये देखिए, 3 घंटे का 20 मिनट का ऑपरेशन था, 3 दिन चला। और ये युद्ध तो है नहीं, संघर्ष है। और हम जमीन की नहीं, जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए, कैप्टन श्याम ने सब कुछ कह दिया और ये बातचीत का जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही तमाम दिग्गज गेस्ट हमारे साथ आते रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, अंदर की सच्चाई बताएंगे, आगे क्या करने वाला है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया सर। थैंक यू विवेक।